हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय कल्याण, नेशनल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, में अंतर है। राष्ट्रीय उत्पाद निश्चित रूप से पूरे के पूरे राष्ट्रीय कल्याण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैंने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे जो है राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय कल्याण एक व्यापक चीज है। जरूर नहीं कि उत्पादन बढ़ रहा है तो कल्याण भी बढ़ रहा है, या उत्पादन घट रहा है तो कल्याण भी घट रहा है। अब एक मौलिक प्रश्न उठता है कि क्या हम राष्ट्रीय उत्पाद की माप से राष्ट्रीय कल्याण को माप सकते हैं? तो हाँ, माप सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का समायोजन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अवकाश, पहला पॉइंट है अवकाश, लेजर, ठीक है, अवकाश। अब अवकाश को राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। यदि अवकाश ज्यादा लोग लेंगे तो काम कम होगा, तो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर जो ज्यादा कार्य कर रहा है, अगर उसे थोड़ा अवकाश मिल भी रहा है, तो उस अवकाश से वो अपने मन के काम करता है, उसे थोड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो भले उसे थोड़ी इनकम कम होगी, राष्ट्र की इनकम थोड़ी कम होगी, लेकिन उसका पर्सनल सुख और सबका सुख मिला के राष्ट्र का सुख बढ़ेगा। तो अवकाश आदि से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको राष्ट्रीय आय में समायोजित करना चाहिए, तब कल्याण की माप होगा। दूसरी चीज है हाउसवाइफ। मैंने बताया कि गृहिणी की सेवाएं या घरेलू कार्य जो घरेलू कार्य होता है, घरेलू महिलाओं के जो कार्य होते हैं, या हम खुद अपने घर पे जो कार्य करते हैं, वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसका बाजारीकरण नहीं होता है। लेकिन इससे हमारी संतुष्टि में, हम अपने बागवानी में काम कर रहे हैं, अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, हमारी संतुष्टि में वृद्धि हो रही है। लेकिन यह राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका भी समायोजन करना चाहिए राष्ट्रीय उत्पादन में, तो इससे राष्ट्रीय कल्याण की माप हो सकती है। तीसरा बिंदु है जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जैसे भूटान देखिए, भूटान अपनी देश की प्रगति को जीडीपी या जीएनपी से नहीं मापता, वो खुशहाली का सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स देखता है। तो जीवन की गुणवत्ता क्या है? ठीक है, जीडीपी बढ़ गई, उत्पादन, वस्तुएं, सेवाएं बढ़ गई, लेकिन वहीं पर्यावरण दूषित हो रहा है, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन लेवल वातावरण में कम हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, सड़कों पे चलने पे दुर्गंध आ रही है। तो ये सब चीजें, और वहीं उत्पादन कमी है। अगर हमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी संतुष्टि, हमारा आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। तो इसका भी समायोजन होना चाहिए। और अगला चौथा पॉइंट है उत्पादन की प्रकृति, नेचर या स्ट्रक्चर क्या है प्रोडक्शन का। जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि उन वस्तुओं का उत्पादन हो जो अर्थव्यवस्था के लिए अधिक वांछनीय है। जैसे अगर सिगरेट, शराब, ऐसी चीजों का उत्पादन कम हो, वहीं दूध, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों का उत्पादन ज्यादा हो, बहुत बड़े बड़े सचिवालय पे खर्च करना हो, या बहुत आधुनिक लग्जरी कारें बन रही हैं, उसकी तुलना में हमें अच्छी बसें चाहिए, उसकी तुलना में हमें बहुत हाई स्पीड ट्रेन बन रही है, उसकी तुलना में हमें पैसेंजर ट्रेन ही है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, लोगों को सही समय पे सही जगह पहुंचाए और सही मात्रा में उपलब्ध हो। तो कहने का मतलब कि वो उत्पादन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। क्या ऐसी उत्पादन हो रहा है जो ज्यादातर लोगों को वांछनीय है? क्या गरीबों के लिए वो वांछनीय है, कि ऐसे ही उत्पाद हो रहा है जो सिर्फ लग्जरी आइटम है, जो एक्सपोर्ट के सिर्फ आइटम है, सिर्फ अमीरों के ज्यादा उपभोग में आते हैं? तो इसका भी समायोजन करना चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। फिर कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं, ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक और धनात्मक, इनका समायोजन करना चाहिए जो राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं शामिल होती है। जैसे अगर आपने अपना बगीचा लगाया
फूल के बगीचे लगाए हैं तो उसके फूल से तो आपको ही लाभ प्राप्त होगा, किंतु उसकी जो सुगंध फैल रही है पूरे आसपास सबको सुगंध मिल रही है, उसकी सबको उसका लाभ हो रहा है, ये धनात्मक वाह्यता है जिसका समायोजन करना चाहिए। वैसे ही आपने मान लीजिए कि ईंट भट्ठे का जो है लगाया है उद्योग, अब ईंट का फायदा तो आप ले रहे हो, किंतु उससे जो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी जो हानि हो रही है, उसका भुगतान कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। समाज को उससे पीड़ा हो रही है। कंपनी फैक्ट्री उत्पादन का लाभ तो हो रही है, लेकिन जो कचरा जा रहा है नाले में उससे समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या है, ये ऋणात्मक वाह्यताएं हैं। और जो बगीचे वाला जो मैंने बताया धनात्मक वाह्यताएं, अगर इनका समायोजन कर लिया जाए नेशनल इनकम में तो जरूर नेशनल इनकम, नेशनल वेलफेयर की माप हो सकती है। अगला पॉइंट है, कुछ चीजें होती हैं जो निश्चित रूप से जिनका व्यय हम करते हैं तो राष्ट्रीय उत्पादन में आती हैं, जैसे सुरक्षा है। अब सुरक्षा पे बहुत ज्यादा खर्च होगा तो निश्चित रूप से उससे जीडीपी जीएनपी तो बढ़ेगी, लेकिन आप सोचिए अगर इस सुरक्षा पे जो तमाम आयुध हथियारों पे, तमाम चीजों पर, तमाम आतंकवादियों से निपटने के, नक्सलवाद से निपटने से तमाम धन हमारा व्यय हो रहा है, अगर ये धन वहां न जाता और वो बच के जो है कल्याण में, गरीबों के कल्याण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में लगता तो ज्यादा वांछनीय था, ज्यादा लाभकारी होता, ज्यादा हितैषी होता। तो अर्थशास्त्रियों ने सुरक्षा, पुलिस और आदि चीजों पर जो होने वाले व्यय को, जो जीडीपी में वृद्धि तो लाते हैं लेकिन इसको अनुत्पादक माना है, तो इसका भी समायोजन करके हम राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा राष्ट्रीय कल्याण माप सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के समायोजन के प्रयास को किया है विलियम नॉर्थहास तथा टोबिन ने। किसने किया है? विलियम नॉर्थहास तथा टोबिन ने, इन्होंने इस प्रकार के समायोजन करके इन्होंने मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कही, जिसको आगे जो है सैमुअल्सन ने नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। क्या कहा सैमुअल्सन ने? नेट उत्पाद। इसी को जो विलियम नॉर्थहास तथा टोबिन ने जिसको मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कहा, इसको ही सैमुअल्सन ने नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसमें इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि जीडीपी में से ऋण, जीडीपी में से उत्पादन की छिपी लागत, जो भी उत्पादन की छिपी लागत है, उत्पादन की छिपी लागत जो मैंने ऋणात्मक वाह्यताएं कही आपसे, और धन गृहिणियों की सेवाएं, उत्पादन की छिपी लागत और आधुनिक नगरीकरण प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियां, इनको देखिए, जीडीपी में से उत्पादन की छिपी लागत और आधुनिक नगरीकरण की जो हानियां हैं इनको आप निकाल दीजिए, प्लस जोड़ क्या दीजिए, अवकाश जोड़ दीजिए, प्लस गृहिणियों की सेवाएं जोड़ दीजिए। इनकी सेवाएं अगर जोड़ दिया जाए और उत्पादन की छिपी लागत और आधुनिक नगरीकरण की हानियों को घटा दिया जाए जीडीपी में से, तो हमें आर्थिक कल्याण को मापने का जो फार्मूला मिलेगा, जिसको नेट इकोनॉमिक वेलफेयर सैमुअल्सन ने कहा, तो उससे आर्थिक कल्याण नापा जा सकता है। आगे चलकर इसीलिए हमें जो है जो आर्थिक विकास कह लीजिए या आर्थिक कल्याण को नापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आगे विकास होता है, तो वो यहाँ आपके चैप्टर में नहीं पढ़ना है। यहाँ आपने देखा कि राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय कल्याण में क्या संबंध है। थैंक यू।